ओम नमः चंडिकाये। आज द्वितीय ब्रह्मचारिणी की पूजा के उपलक्ष्य में आज जगदम्बा के विषय में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सबसे पहले ये विचार करते हैं कि चरित्र त्रय जो है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र, इस कथा की भूमिका क्या है, भूमिका पर विचार करते हैं। तो सूरत नाम का राजा था, जो राजा चक्रवर्ती राजा थे, और उनका जब समय विपरीत हुआ तो वह अपना राज्य भी उनको अपने हाथ से चला गया। संपूर्ण पृथ्वी का अधिकार तो नष्ट हो ही गया, साथ ही अपना राज्य भी उनको हाथ से चला गया। तब वो चिंतित होकर क्या करते हैं, तो एकाकी है मार हुआ जगाम गहनम वनम। एकाकी मन अकेले ही घोड़ा पर सवार होकर के गहन वन को चले जाते हैं। वहाँ जाकर के इतस चेतश्च विचरंस तस्मिन्, वहाँ मेधा ऋषि के आश्रम पर पहुँचते हैं, और उस आश्रम पर भी इतस चेतश्च विचरंस, इधर उधर घूमते हुए कहीं पर उसको शांति नहीं मिल रही थी। वह वहाँ पर में भी यही सोच रहे थे कि मत पूर्व पालितम पूर्वम मया हीनम पुरम हितत्, मेरे द्वारा जो पालित वह नगर था, वो प्रजाएँ थी, वह अब कैसे रहती होगी। हम जो धन कोष का संग्रह किए थे वह कैसा होगा, उसको दूसरा जो है उपयोग कर रहा है, इत्यादि चिंता में लीन रहते थे। वहाँ भी उनको शांति नहीं मिल रही थी। इसी प्रकार से वहाँ कुछ दिन रहने के बाद एक समाधि नाम के वैश्य वहाँ पहुँचते हैं, उनसे उनकी भेंट होती है। तो वैश्य को पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे आ गए। तो वह कहते हैं, वैश्य कहता है कि हमारे पुत्र और स्त्री जो है धन लोभ से मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि उन लोगों के मनोनुकूल मैं धन नहीं देता था खर्च करने के लिए। इसलिए दोनों ने सोचा कि इसको भगा दीजिए, तब हम स्वतंत्रतापूर्वक स्वेच्छापूर्वक खर्च कर पाएंगे, इसलिए मुझे घर से भगा दिया। लेकिन यहाँ आकर के भी हम उसी पत्नी और पुत्र के विषय में सोच रहा हूँ, और मुझे जो है सो इस बात से कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा है कि उन दोनों ने हमको भगा दिया घर से, फिर भी उन्हीं दोनों के लिए मैं चिंतित हूँ, यह क्या है। तो इस प्रकार जब वैश्य कहते हैं तो वह राजा भी कहते हैं कि देखिए हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, हम जान रहे हैं, फिर भी हम जो है सो यहाँ आकर के भी सुख शांति को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि उसी के विषय में सोच रहे हैं। तो इस पर दोनों मिल करके कहते हैं कि चलिए ऋषि से पूछते हैं। तो मेधा ऋषि के पास जाते हैं दोनों, और जा कर के उनको दोनों अपनी समस्या को सुनाते हैं। तो तत्की में तो वो कहते हैं कि देखिए कि भगवान स्वाम हम प्रष्टुम इच्छाम एकम वदस्व तत्, मैं आपसे भगवान एक प्रश्न कर रहा हूँ, उसका आप उत्तर दीजिए कि दुखाय यन्मे मनसा शोचिताय तताम विना, मेरा मन जो है अत्यंत दुखी है, क्योंकि मैं गतराज्य हूँ, मेरा राज्य नष्ट हो गया है, राज्यांग जितने भी है वो नष्ट हो गया है। ये सब जानते हुए भी फिर भी हमको यहाँ उसी बात को चिंतन क्यों हो रहा है, मैं उसी की चिंता क्यों कर रहा हूँ। और वैश्य कह रहा है कि ये जो है इनको पुत्र दारे तथोज्जिता, पुत्र और स्त्री इसको घर से निकाल दिया धन लोभ के चलते। यहाँ जंगल में आ गया, फिर भी यहाँ आकर के जो इनको घर से निकाला उन्हीं के लिए ये चिंतित है। तो इतत् किमेतन महाभागा जन्मो हो ज्ञानी नोडपी, तो आदमी जानते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी मोहित क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, ये प्रश्न करते हैं राजा और वैश्य। तब मेधा ऋषि कहते हैं कि ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतुर विषय गोचरे, कहते हैं हे राजन, जितने भी जंतु जीव है सबको ज्ञान है, विषयस्य महाभागा, और सबका विषय अलग अलग है। लेकिन ज्ञानिनो मर्जा सत्यम किंतु ते नहीं केवलम, ज्ञानी केवल मनुष्य ही है ऐसी बात नहीं है, ज्ञान सभी के पास है। पशु पक्षी जितने भी हैं सभी के पास ज्ञान है और सभी ज्ञानी हैं। ज्ञानम च जन मनुष्यानाम तत्तेषां मृग पक्षिणाम, मनुष्य के पास जो ज्ञान होता है वही ज्ञान पशु पक्षी के पास भी है। ज्ञाने भी सती पश्चेतान, उसी समय में देखा कि एक कौआ जो है तो अपने भूखे रह करके और कहीं पर उसको 2-4 दाना मिलता है, वो चोंच में ला करके घोंसला में जो अपने बच्चा को रखा हुआ है उसको वो खिला रहा है। तो ऋषि दिखाते हैं कि देखिए ये कौआ जो है ये अपने भूखा है, इसको 2-4 कहीं पर दाना मिला तो वो दाना ला करके अपने बच्चों को खिला रहा है, जबकि अब वो स्वयं भूखा है।
तो ये किस कारण से कर रहा है? माया के चलते। मनुष्य में तो ऐसा भी होता है कि हम पुत्र को पालेंगे तो वृद्धावस्था में ये हमारी रक्षा करेगा या यह हमारा पालन करेगा, लेकिन इसको तो कोई मोह नहीं है, फिर भी ये बच्चों को खिला रहा है। तो ये क्या है? तो कहता है तन्नात्र विस्मय कार्य योग निद्रा जगत पते। कहा इसलिए यहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए। ये जो महामाया है, महामाया हरिश्चैसा तया सम्मोह्यते जगत। हरि माने भगवान विष्णु की जो महामाया है उसी के द्वारा ये संसार जो है मोहित हो रहा है, क्योंकि महामाया जगदम्बा जो है वही संसार को चलाती है, सबको मोहित करके रखी हुई है, इसलिए संसार चल रहा है। ज्ञानीनामपि चेतांसी देवी भगवती हिंसा बलादाकृख्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। वो कहते हैं वो महामाया ऐसी है कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, ज्ञानियों के हृदय को भी, ज्ञानी माने शास्त्र आदि को, शास्त्रज्ञ जो है, शास्त्र आदि को जानकार जो ज्ञानी हैं उनके भी हृदय को बलादाकृष्य जबरदस्ती खींच करके महामाया प्रयच्छति, महामाया जो है सो मोह में डाल देती है। तया विसृज्यते विश्वम, कहते हैं वही महामाया जो है इस संसार की सृष्टि करती है, वही जो है पालन करती है और वही संहार करती है। असैसा प्रसन्ना वरदा निर्णाम भवती मुक्त है, और वही महामाया जब प्रसन्न हो जाती है पूजा आदि से तो वो वरदा हो जाती है, वरदान देने वाली हो जाती है और मुक्ति को भी प्रदान करती है। सा विद्या परमा मुक्तिर हेतुभूता सनातनी, वही जो है मुक्ति का हेतुभूत है और सनातनी है जगदम्बा, और संसार बंध हेतु और संसार बंध के भी वही कारण है। राजोवाच, ये प्रश्न जब करते हैं तब राजा कहते हैं भगवान का हिषा देवी महामायेति याम भवान, कहते हैं कि हे भगवान वो कैसी हैं वो देवी जिसको आप महामाया कह रहे हैं। ब्रवीति कथम उत्पन्ना, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। कर्मस्यास्य किम द्विजा, और वो क्या क्या कर्म करते हैं। यह प्रश्न जब राजा करते हैं तब फिर कहते हैं मेधा ऋषि कि नित्यैव सा जगन मूर्ति तया सर्वविदम ततम, कहते हैं कि वो जो जगदम्बा है वो नित्या है, वो हमेशा रहती है, वो उत्पन्न होकर के कभी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा रहती है निर्गुणा रूप में। तथा और जगन मूर्ति, वो जगन मूर्ति है जगदम्बा, यानी संसार ही उनकी मूर्ति है। यानी कहने का आशय है कि निर्गुण ब्रह्म जो होते हैं वो कण कण में व्याप्त होते हैं, उसी के विषय में वो बता रहे हैं कि जगदम्बा जो है नित्य विषा जगन मूर्ति, वो नित्य है, नित्या है और जगन मूर्ति है, संसार ही उनका स्वरूप है। जैसे कि तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहे हैं निर्गुण ब्रह्म के विषय में कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु मानी बकताज बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, लहि घ्राण बिनु वास असेखा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं वर्णी। तो इस निर्गुण ब्रह्म जो होते हैं वो हमेशा सब जगह व्याप्त होते हैं, उनका कोई रूप नहीं होता, उन कोई आकार नहीं होता है, और लेकिन वह कण कण में व्याप्त होता है। तो इसी बात को ये कह रहे हैं कि नित्या, वो जगदम्बा नित्य है, ब्रह्म स्वरूपा है, सब जगह व्याप्त है, जगन मूर्ति है, संसार के मूर्ति स्वरूप है। देव तथापि तत्समुत्पत्ति, फिर भी उनकी उत्पत्ति जो है बहुधा श्रूयता में ममा, बहुत प्रकार से उनकी उत्पत्ति भी होती है। यानी कहने का आशा है कि जैसे वहाँ पर मैं कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म जो है वही सगुण रूप धारण करते हैं। जैसे कब धर्म सगुण रूप धारण करते हैं तो जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं वर्णी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारि थापहि सुरणा, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। ऐसा तुलसी बाबा लिखते हैं। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसी प्रकार से यहाँ मेधा ऋषि कहते हैं कि वह जगदम्बा यद्यपि नित्य हैं, सब जगह व्याप्त हैं, फिर भी तत्समुत्पत्ति बहुधा श्रूयताम मम, फिर भी उनकी बहुधा माने बहुत प्रकार से उत्पत्ति होती है। वह सुनिए, वह उत्पत्ति क्यों होती है तो देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवति साजदा, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए वह प्रकट होती है। उत्पन्नेति तदा लोकेशा नित्याप्य विधीयते, जब वह प्रकट होती है किसी न किसी रूप में तो उसको उत्पन्ना भी कहा जाता है।
नित्या होते हुए भी उत्पन्ना कहलाती है। एक बार तब उदाहरण देते हैं कि देखिए, एक बार क्या हुआ